नमस्कार। आरआरसी रीजनिंग क्लासेज में आप सभी का हार्दिक अभिवादन, हार्दिक स्वागत। मैं आरके सर आज आप लोगों के लिए एक से बढ़कर एक बेहतरीन सवाल लेकर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ आने वाली परीक्षाओं में इन सवालों से मुखातिब होकर आप बड़े से बड़े कामयाबी में दस्तक दे सकते हैं और बेहतर भी कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ जिस तरह के सवाल आपके सामने बयान कर जा रहा हूँ वाकई इसमें काबिले तारीफ है और जो भी सवाल हैं आपके सामने वह बेहतर अप्रोच तक पहुँचा सकती है, क्योंकि मैं हर वीडियोज़ में कथन कारक, कथन तर्क, कथन निष्कर्ष, कथन अवधारणा पर चर्चा किया हूँ कि इसी सवाल से बहुत सारे सवाल रिलेटेड दे रखते हैं जिन पर बच्चों बेहतर तरीके से उस सवालों को सॉल्यूशन नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैं हर वीडियो में थोड़ा सा वक्त लगता है लेकिन देर और दुरुस्त हर सवाल को बेहतर करने का कोशिश करता हूं। आइए मेरे भाई, मेरे दोस्त, चलिए सवालों के दौर में चलता हूं। बहुत ही खूबसूरत सवाल लेकर आपके सामने आ जा रहा हूं। सवाल का पहला पड़ाव है, बहुत सुंदर है। पहला है लीवर, LIVER, लीवर, हार्ट ऑर्गेन्स और गेन्स, यानी ये तीन शब्द दे रखा है। ये तीन शब्द से एक वेन डायग्राम बननी है। आकृति के आधार पर कौन सी आकृति सही आकृति तीनों शब्द को जोड़ पाते हैं, तीनों शब्द को प्रदर्शित कर पाते हैं। ये सवाल आपके सामने दे रखा हूं। बहुत ही बेहतर, बहुत ही खूबसूरत सवाल है। और देखो भाई, हार्ट, लीवर और ऑर्गन्स, ये तीनों शब्द को तालमेल करने से एक बेहतर अप्रोच देती है, एक बेहतर आकृतियां देती है। आप ध्यान से पहले एक बार देख लो, खुद को अपने आप से पहले एडजस्ट करो, उसके बाद मैं आपके सामने जो सवाल का आंसर बताऊंगा उनको आपको मिलान कर लेना है। आइए मेरे भाई, हार्ट और लीवर में कोई संबंध नहीं है, नो है। हार्ट और ऑर्गन्स में जितने भी हार्ट है वह एक प्रकार के ऑर्गन्स हैं, ऑल होता है। और लीवर और ऑर्गन्स में भी क्या होता है, ऑल होता है। यानी दो ऑल एक नो। बाय ऑप्शन तोड़िए, इसमें क्या है, एक ऑल दो नो हो जाते हैं, एक ही नो है, गलत हो जाता है। ये भी नहीं, गलत हो जाता है। ये तीन नो है, होना चाहिए एक नो, तो ऑप्शन क्या हो जाता है, एक नंबर। बातें आ गई होंगी समझ में है? बिल्कुल क्यों नहीं आए। बिल्कुल आप लोग शुरू से अंत तक मेरे वीडियो को देखें। यदि अच्छा लगता हो तो इन वीडियोज को आप आगे तक पहुंचाएंगे। चलिए मेरे भाई, देखते चलो हर सवाल को। हर सवाल आपके सामने वारी वारी से रखते जाता हूं ताकि आपको फ्रेश दिखाई दे, फ्रेश कंसेप्ट आप ले सके। चलिए, कैलेंडर से सवाल दे रखा है 25 जनवरी 2018 को गुरुवार है। क्या है, गुरुवार है। तो 25 जून 2019 को कौन सा दिन होगा? ध्यान से देखिए, एक बार आप लोग खुद से ट्राई करिए, ट्राई करते चलो और हर सवाल को देखते चलो। हर सवाल आपको एक नतीजा तक पहुंचाया जा सकता है। चलिए फटाफट आप लोग देखते चलो और जवाब देते चलो मेरे भाई। आ गई होगी बातें समझ में। यानी ऐसे यदि सवाल दे रखता हो तो आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा आपको लाइटिंग यहां पर कर गया है, जून है। क्या है, जून है। ध्यान से देखें, कहा जा रहा है 25 जनवरी 2018 को गुरुवार है, तो 25 जून 2019 को कौन सा दिन होगा? फटाफट देखो, 25 और 25 बराबर है, कुछ नहीं करना है।
जनवरी है तो जून नहीं लेना है। बड़ा महीना क्या होता है? जून होता है। जून से ठीक अगले वाला महीना लेना है। तो जून से पहले क्या होता है भाई? मई होता है। क्या होता है? मई तक, यानी जनवरी से मई तक के ऑड को जोड़ना है। जनवरी 3 होता है। फरवरी जो होगा 2018 है तो समान वर्ष है। समान वर्ष में फरवरी 28 दिन के, तो 28 में 7 से भाग देते हैं, शेष 0। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई का कितना ले जाना है? मई का क्या हो जाएगा? 3 बट्टे क्या हो जाता है? 7। तो देखो 3 2 5, 3 8, 3 11, 11 में 7 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर कितना बचता है? 4। तो 4 पहले यहाँ उतार डालो। अब जनवरी से मई की ओर जा रहे हैं, बढ़ जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। फिर देखो, अब ये देखो वर्ष के आउट, तो 2019 में से 18 घटाया तो 1 आया, और 18 और 19 के बीच में कोई लीप नहीं है, तो नहीं है तो कोई बात नहीं है मेरे भाई। तो जोड़ो, ये 4 1 5 प्लस 5 करो या -2, यानी 4-5 दिन आने वाले या 2 दिन बीता हुआ, 5 दिन आने वाले या 2 दिन बीता हुआ सेम डेट होता है। तो गुरु से 2 दिन पहले क्या होता है? 2 दिन पहले क्या होता है? मंगलवार होता है। बिल्कुल बातें सिंपल सी हैं, आपको बिल्कुल बातें, हर बातें समझ में आता होगा, क्योंकि मैं हर सवाल को बेहतर से बेहतर करने का कोशिश करता हूं, ताकि हमारे बच्चे हमारे वीडियो से लाभ उठाकर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दें। चलिए मेरे भाई, फिर अगले वीडियो सवाल को देखता हूं। फटाफट आप लोग देखते चलो। फिर लिया जाए एक सीरीज से है 12 बी, 2p, 14c, 4q, 16d, बॉक्स दे रखा है। ऑप्शन भी ले लिया जाए मेरे भाई, 18e, 6e, 3 में दे रखता हूं, 6n, 4 में दे रखता हूं आपको 6q। ध्यान से देखें और सवाल को बाय ऑप्शन तोड़ें। यदि बाय ऑप्शन आप तोड़ते हो तो कोई सवाल आपको कम समय में ही हर सवाल बन जाएंगे। ध्यान दें, 12 भी है, ये क्या है? 2p, थोड़ा सा लाइटिंग थोड़ा सा गलत है, कर दूंगा। 2p है, नहीं फिर दिक्कत होगी आपको। 2p अब आ गया होगा क्लियर। चलिए फटाफट आप लोग देखिए, सवाल को बिल्कुल आप लोग बना लिए होंगे। देखो ये 4 ऑप्शन जो दे रखा है, फटाफट देखो, एक छोड़कर एक अल्टरनेट। 12 2 14, 2 16 बाहर चला गया बॉक्स से। अब क्या करना है? 2 4 तो आगे क्या हो जाता है? 6। पहला अंक 6 होनी चाहिए, इसमें 6 नहीं है और ये तीनों में है। अब देखो यहाँ 16 है, यहाँ 17 है, तो एक एक बढ़ जा रहा है, तो 16 17 आगे क्या हो जाएगा मेरे भाई? 18 नंबर पर आपको कौन सा लेटर दिखेगा? आर। थोड़ा सा 1 मिनट बेटा। 16 17 और 18, 6 आर किसी में नहीं है, मैं सॉरी, इसके लिए मैं सॉरी। चलिए एक लेसन कर दिया जाए आर, यानी 2 नंबर 4 नंबर और 3 नंबर क्या हो जाएंगे? सही। ऑप्शन देने में मैंने थोड़ा सा गलती किया। चलिए फिर नेक्स्ट सवाल को देखें। थोड़ा सा यहाँ पर लाइटिंग हो जा रही है, ये लाइटिंग को मैं कल सुधार हर संभव कर दे रखूंगा। चलिए फिर अगले सवाल को देखो। लिया जाए, इमेज का पार्श्व छवि क्या है? IMAGE, इमेज का पार्श्व। MN एक दर्पण है, इसका पार्श्व छवि क्या होगा? ध्यान से देखो मेरे भाई, 4 ऑप्शन नहीं दूंगा, थोड़ा सा आप लोग बनाओ। मैं थोड़ा सा कंसेप्ट चाहना चाहता हूं
कि देखो जो मिरर से जो नजदीक है क्या है ए, तो जो बाएं बगल होता है वह दाएं चला जाता है पलट के। तो जो मिरर के नजदीक तो नजदीक, दूर तो दूर, नजदीक तो नजदीक, दूर तो दूर। आइए मेरे भाई ई को पलटी मार दिया जाए। फिर उसके बाद क्या आता है जी, जी को पलटी माराया जाए तो जी को पलटी मारेंगे तो आपको इस कदर दिखेंगे। फिर उसके बाद क्या होता है ए बाएं से दाएं होगा, ए जो का त्यों होगा। फिर उसके बाद एम होगा मेरे भाई, एम को पलटाएंगे तो जो का त्यों ही रहेगा। फिर उसके बाद क्या होता है मेरे भाई आई ऐसे हो जाएगा। चार जो ऑप्शन दिखेंगे, चार ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन ऐसे मिलेंगे जिनको आप तहस नहस कर सकते हो, बेहतर कर सकते हो, बहुत ही बेहतर अप्रोच के साथ आगे बढ़ सकते हो। चलिए एक से बढ़कर एक सवाल बढ़ता देते जा रहा हूं, आप लोग देखते चलें, केवल मजा लीजिए। हर वीडियो जो दे जा रहा हूं सवाल को केवल आप लोग शुरू से अंत तक देखते चलें और मजा लिए, उनके साथ रोमांस करें, तभी आप लोग आगे बेहतर कर सकते हो। चलिए त्वचा एनालॉजी वाले सवाल हैं। त्वचा, बाल, उसी तरह से भूमि। ये बॉक्स के अंदर देखो चार ऑप्शन दे रखता हूं, आपको भरनी है। घास, दूसरा ऑप्शन दे रखता हूं, दूसरा अयस्क, तीसरी ऑप्शन जो है खनिज, चौथी ऑप्शन जो आपको दे रखता हूं धूल। ध्यान से देखें और सवाल को बेहतर तरीके से बनाएं। ध्यान से देखिए, यानी त्वचा को जिस तरह से त्वचा का और वाल से संबंध है उसी तरह से भूमि का संबंध। ये चार जो ऑप्शन दे रखा हूं, चार में कौन सा एक ऑप्शन सटीक हो जाता है। ध्यान से देखो, त्वचा को बाल से कैसे संबंधित है, उसी तरह से भूमि का संबंध। ये चार ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेहतर सूट करता है, वैसे आंसर को आपको खोज दे रखनी है मेरे भाई। जैसे त्वचा में बाल उगते हैं, उसी तरह से भूमि में क्या उगते हैं, घास उगते हैं। बातें आ गई होंगी समझ में। चलिए थोड़ा सा 1 मिनट, थोड़ा सा। हाँ चलिए नेक्स्ट सवाल को देखें। फिर देखें ऑड से हैं, ऑड वाले प्रश्न आपके सामने दे रखता हूं, बहुत ही खूबसूरत सवाल होगा। हाँ लिया जाए मेरे भाई, ऑड को पहचाननी है। ये 5 जो ऑड जो है, ऑड को आपको पहचाननी है। एक, 2, 3, 4 और 5 बॉक्स दे रखूंगा, आपको इस 5 आकृतियां में ऑड को पहचानना है। ध्यान से देखें, आई है मेरे भाई यहाँ पर दूसरा बॉक्स में क्या है, आई है। देखिए ऑड को पहचाननी है, देखिए 5 जो लेटर दे रखा हूं, 5 लेटर में 4 का गुण एक जैसा, 1 का गुण अलग जैसा। बिल्कुल आप लोग फटाफट आंसर देते चलो और हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। बातें आ गई होगी समझ में। बिल्कुल आप लोग कोई भी सवाल को बनाने में बहुत ही धुरंधर हो, देखते ही हर सवाल को बनाते हो और बहुत ही मजे के साथ फैंटास्टिक करने का कोशिश क्या करते हो। देखो मेरे भाई ऑप्शन 4 होगा, क्योंकि E I A O जो है वॉवेल है
और के क्या है, कॉन्सोनेंट, यानी ई आई ए ओ वोवेल और के क्या है, कॉन्सोनेंट। तो वोवेल और कॉन्सोनेंट के बेस पर मैंने इस सवाल को क्या किया, ओड को पहचाना। चलिए अगले सवाल को देखें। एक सवाल लिया जाए, अगला कौन होगा, अगला कौन होगा। चार जो ऑप्शन दे रखा हूं, चार ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन इस प्रश्न आकृति के बॉक्स में होंगे। चलिए देखिए फटाफट, आप लोग देखते चलिए और हर सवाल को बेहतर करिए। फटाफट फटाफट देखिए, यानी पहली और दूसरी में जो इस प्रकार का संबंध है उसी प्रकार का दूसरी और तीसरी में होनी चाहिए और तीसरी और चौथी में होनी चाहिए। तो तीसरी जैसा तीसरी से बनने वाली चौथी आकृति, ये चार ऑप्शन में जो दे रखा हूं कौन सा सुटेबल है। चलिए फटाफट आप देखो, देखो कॉपीराइट है, कॉपीराइट पीछे होता है, 0 एक आगे से जुड़ जाता है। उसी तरह से क्या हो जाएगा, आर पीछे हो जाएगा और आगे में क्या हो जाएगा, 0। तो इस प्रकार की आकृति ऑप्शन नंबर क्या में है, 2 में है। बातें आ गई होगी। चलिए कथन तर्क से एक सवाल लिया जाए, बहुत ही खूबसूरत सवाल है। और कथन और निष्कर्ष से जब सवाल दे रखता हूं तो उसको ध्यान से देखिए। जब तक मैं लिखता हूं तब तक मैं आप लोग ध्यान लगाकर उनको पढ़ने का कोशिश करें। कहता है सभी कथन में, कथन कहता है कि सभी जीवों में पेंगुइन, सभी जीवों में पेंगुइन सबसे मित्रतापूर्ण है, सबसे मित्रतापूर्ण है। कहता है सभी जीवों में पेंगुइन सबसे मित्रतापूर्ण है। अब निष्कर्ष कहता है, बहुत सुंदर निष्कर्ष दे रखा है, ध्यान से बेटा देखना। अन्य कोई जीव मित्रतापूर्ण नहीं है, अन्य कोई जीव मित्रता पूर्ण नहीं है। दूसरा निष्कर्ष कहता है पेंगुइन को मनुष्य द्वारा बहुत पसंद किया जाता है, द्वारा बहुत पसंद किया जाता है। ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए। जब ऐसी सवालें आपके सामने में आता हो तो सीखने का कोशिश करें, क्योंकि आपको इसी सवाल के आधार पर बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं ग्रुप डी और एनटीपीसी में, कथन कारक, कथन तर्क, कथन निष्कर्ष। और यही सवाल आपके रिजल्ट को बाधित भी कर सकती है और आगे निकाल भी सकती है। इसलिए ऐसे सवाल मिले तो समझ जाइए कि आप नसीब वाले हैं। और उन सवालों को
सोचकर समझकर अंतरात्मा की आवाज को पहचानिए और उसके बाद ही जवाब देने का कोशिश करिए। नहीं तो आप एक नंबर से यदि पीछे होते हो तो असफलता आपके आ धमकेंगी। आइए, कहता है, आप लोग आंसर कर लिए होंगे, मैं जानता हूं, क्यों नहीं जानूं, बेहतर करते हो, करा है, करते रहते हो। चलिए मेरे भाई, क्या कहता है कथन, सभी जीवों में पेंगुइन सबसे मित्रतापूर्ण है। सभी जीवों में पेंगुइन सबसे मित्रतापूर्ण है। कहता है निष्कर्ष, अन्य कोई जीव मित्रतापूर्ण नहीं है। अन्य तुलनात्मक बात हो जा रही है। यानी जब कथन से के बात को तुलना यदि निष्कर्ष कर जाता है, तुलना में बातें की जाती है, तो वह हमेशा क्या होते हैं, गलत होते हैं। ये तुलना कर दे रखी है। जब निष्कर्ष तुलना की बातें करता हो वह हमेशा असत्य होता है। कहता है पेंगुइन को मनुष्य के द्वारा बहुत पसंद किया जाता है। मनुष्य के द्वारा, मनुष्य की जिक्र यहां पर स्टेटमेंट में कहीं भी नहीं किया गया है। मनुष्य की जिक्र कहीं भी स्टेटमेंट्स में नहीं किया गया है। स्टेटमेंट से बाहर हटके ये मनुष्य की चर्चा दे रखा है। इसलिए बहादुरों, इनसे सवालों को आप क्या करो, गलत करो। यानी कहने का अर्थ, जो कथन दे जा रहा है या दे पाता है वह हमेशा सत्य होता है, और कथन के अनुरूप यदि निष्कर्ष बातें करता हो तो वह हमेशा सत्य होता है, और जब कथन से बातें हटके होता है वह हमेशा क्या होता है, गलत होता है। बातें आ गई होगी समझ में। और यहां पर निष्कर्ष में तुलनात्मक, यानी कथन से हटकर यदि निष्कर्ष तुलना की बातें करता हो, एक दूसरे की तुलना करता हो, वह हमेशा क्या होते हैं, गलत होते हैं। और जब कथन में यहाँ मनुष्य के द्वारा बहुत पसंद किए जाते हैं, मनुष्य के द्वारा पसंद किए जाते हैं या नहीं किए जाते हैं, ऐसी बातों को, ऐसी लफ्ज़ों को इन कथन से, स्टेटमेंट से दूर रखा, अलग बातें किया, इसलिए इनको क्या किया, दोनों गलत हो जाता हूं। आज मैं आपसे यही विदा लेता हूं, फिर मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, ओके, धन्यवाद।